साथियों, हम बात कर रहे थे बीकॉम पार्ट सेकंड महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में जो फर्स्ट पेपर है बीकॉम सेकंड में ईएफएम का, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम बात कर रहे थे कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमने एक टॉपिक शुरू किया था वो किया था रेशो एनालिसिस। मैंने आपको ये बताया था कि जो मुख्य रूप से 5 प्रकार के रेशो होते हैं, जिसमें से जो पहले 3 रेशो है लिक्विडिटी रेशो, एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशो, तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये 3 रेशो आपके सिलेबस में हैं और जो 2 अन्य प्रकार के रेशो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं हैं। आपकी जो बुक है, आपकी बुक में 5 ही रेशो आपको दे रखे हैं, लेकिन आप पहले जो 3 रेशो हैं वो आपके सिलेबस में हैं। हमने बात करी थी सबसे पहले लिक्विडिटी रेशो की। मैंने आपको ये बताया था कि अल्प मतलब तरलता अनुपात या लिक्विडिटी रेशो क्या है, ये सारा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और उसके मैंने 3 बताए थे कि 3 प्रकार के ये इसके जो लिक्विडिटी रेशो हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वो जो मैंने आपको बताया था ये रेशो कौन कौन से होते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो करंट रेशो है, उसके बाद में दूसरा है लिक्विडिटी या क्विक रेशो है, तीसरा मैंने आपको ये बताया था कि तीसरा रेशो मैंने बताया था एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, मैं दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताता हूँ करंट रेशो के बारे में। तो करंट रेशो के बारे में आपको बताया था मैंने करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। एक बात और बताना चाहूँगा बीच में मैं कि पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब तक आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि हमारी चालू संपत्ति कितनी है, हमारे चालू दायित्व कितने हैं, तब तक हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चालू संपत्तियां और चालू दायित्व के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो हम मैं आपको बताता हूँ, एक बार दोबारा बताना चाहूँगा कि 3 रेशो आपके होते हैं। पहला है चालू रेशो मतलब करंट रेशो। करंट रेशो बराबर करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। और इसमें है ये रेशो हमें ये बताता है कि जो चालू संपत्तियाँ हैं जो चालू दायित्वों के मध्य संबंध को चालू अनुपातों अथवा कार्यशील पूंजी अनुपात अथवा 2:1 अनुपात कहते हैं। ठीक है, जो इसका जो रेशो होगा करंट रेशो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इसके बाद हम जब बात करें दूसरे रेशो की, जो दूसरा रेशो है वो है लिक्विडिटी रेशो। उसको क्विक रेशो भी कहते हैं, लिक्विडिटी रेशो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं, एक ही बात है। उसका फार्मूला मैंने आपको ये बताया था, उसका फार्मूला था लिक्विड या क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। इसको हम लिक्विड या क्विक असेट्स निकालनी हो तो उसका फार्मूला है करंट असेट्स में से माइनस कर दीजिए स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो आपकी लिक्विड या करंट असेट्स आ जाएगी। फिर हम तीसरी बात करते हैं एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। तो उसका फार्मूला मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो इक्वल टू एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज़। और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो निकालने के लिए आपको कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल जो सिक्योरिटी होगी उसको सम्मिलित करना पड़ेगा। और क्विक लायबिलिटीज़ निकालने के लिए जो आपकी टोटल करंट लायबिलिटीज़ है उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दीजिए, तो आपकी क्विक लायबिलिटीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि स्क्रीन पे जो आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है। इसमें कहता है 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिए महाश्वरी लिमिटेड है, उसका चिट्ठा दे रखा है, मतलब उसकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। उसमें बैलेंस शीट में दे रखा है, असेट साइड में आपको दे रखा है गुडविल 1 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग 6,50,000 रुपये की, प्लांट 8 लाख रुपये के, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 1,50,000 रुपये के, बिल्स रिसीवेबल 70,000 रुपये के, सन्ड्री डेटर्स 90,000 रुपये के, बैंक बैलेंस 45,000 रुपये का। उसके अलावा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये की, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 रुपये की, स्टॉक 30,000 रुपये का आपको दे रखे हैं। इसी तरीके से जो लायबिलिटीज़ की बात करें तो जो उसमें 9% प्रेफरेंस शेयर 5 लाख रुपए के, इक्विटी शेयर दे रखे हैं 10 लाख रुपए के, 8% डिवेंचर आपको दे रखे हैं 2 लाख रुपए के, लॉन्ग टर्म लोन आपको दे रखा है 1 लाख रुपए का, बिल्स पेबल दे रखा है आपको 60,000 का, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 70,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दे रखे हैं 30,000 के। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 5,000 रुपये। आपसे कहता है कि आपको करंट रेशो निकालना है, आपको एसिड टेस्ट रेशो निकालना है और आपको निकालना है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। ये 3 रेशो आपको निकालने हैं। इसके फार्मूलों के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूँ। अब आप इसके बाद देखिए कि जो बैलेंस शीट है उसमें हमें लिखना कैसे है। लिखने के लिए सबसे पहले हमें बात देखना पड़ेगा कि हम लिखेंगे जैसे करंट असेट्स, तो हमारी जो करंट असेट्स है वो कौन कौन सी हैं। बिल्स रिसीवेबल के 70,000 रुपये लेने हैं क्योंकि हमारी करंट असेट्स होती है। डिवेंचर डेटर्स हैं हमारे 90,000 रुपये के, बैंक बैलेंस 45,000 रुपये के, इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये के, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 रुपये की, स्टॉक 30,000 रुपये की। इन सभी का योग लगाओगे तो आएगा 2,65,000।
अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। तो बिल्स पेबल आपको 60,000 रुपये दे रखे, क्रेडिटर आपके 70,000 रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 रुपये का और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपये। इन सभी का टोटल लगाओगे तो आपका टोटल आएगा 1,65,000 रुपये। ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट रेशो की। करंट रेशो का बारे में जो फार्मूला दे रखा है स्क्रीन पे आप देख रहे हो, करंट रेशो बराबर करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। जो हमारी करंट असेट्स है उसका जो टोटल है 2,65,000 रुपये और हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ है उसका टोटल है 1,65,000 रुपये। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1.6:1। इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे रेशो की। दूसरा रेशो निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा, दूसरा रेशो हमारा लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो निकालने के लिए उसका फार्मूला है, लिक्विड रेशो कह दो, एसिड टेस्ट रेशो कह दो या क्विक रेशो कह दो, एक ही बात है। लिक्विड रेशो निकालने का फार्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो लिक्विड असेट्स निकालने का फार्मूला है टोटल करंट असेट्स माइनस ब्रैकेट में स्टॉक प्लस प्री ब्रैकेट एक्सपेंस ब्रैकेट बंद। तो टोटल हमारी जो करंट असेट्स है वो दे रखिए 2,65,000 रुपये माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड, मतलब 30,000 रुपये स्टॉक के और 5,000 रुपये प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 लाख आ जाएगा 30,000 रुपये। आप उसमें फार्मूला में लगा देंगे लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड असेट्स आपको दे रखिए 2,30,000 रुपये और करंट लायबिलिटीज़ आपको दे रखिए 1,65,000 रुपये। तो सॉल्व कर देंगे 1.39:1। तीसरी हम जो बात करते हैं वो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। तो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो इज इक्वल टू क्विक लायबिलिटीज़। और एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स के लिए मैंने कहा था कैश बैलेंस होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए या आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो कैश बैलेंस में है नहीं तो हम छोड़ देंगे, बैंक बैलेंस प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेंगे क्योंकि वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो बैंक बैलेंस के 45,000 रुपये और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के 25,000 रुपये, दोनों को जोड़ दोगे तो होंगे 70,000। अब हम बात करते हैं क्विक लायबिलिटीज़ की। क्विक लायबिलिटीज़ के लिए हमें सबसे पहले ये चाहिएगा कि हमारी टोटल करंट लायबिलिटीज़ कितनी है। ठीक है। उसके बाद में से देखना पड़ेगा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, माइनस कर देंगे उसमें से। टोटल करंट लायबिलिटीज़ हमारी 1,65,000 रुपये और उसमें से जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो 30,000 रुपये माइनस कर देंगे तो आपके जो क्विक लायबिलिटीज़ है वो आ जाएगी 1,35,000 रुपये। तो इस वैल्यू को फार्मूले में इनपुट कर दीजिए। तो एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स कितनी है, वो है हमारी लगभग 70,000 रुपये और क्विक लायबिलिटीज़ कितनी है, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स कितनी है 70,000 रुपये और एब्सोल्यूट क्विक लायबिलिटीज़ हमारी 1,35,000 रुपये। 70,000 बटे 1,35,000 रुपये सॉल्व करोगे तो 0.52:1 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है कि एक आपको बैलेंस शीट दे रखी है। वो बैलेंस शीट में कहता है कि आपको वर्किंग कैपिटल रेशो निकालना है और आपको लिक्विडिटी रेशो निकालना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंट रेशो को ही वर्किंग कैपिटल रेशो कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए आप, करंट रेशो को ही वर्किंग कैपिटल रेशो कहते हैं। तो 2 रेशो आपको निकालने हैं। बैलेंस शीट आपको दे रखी है। असेट साइड में आपको कहता है कि कैश इन हैंड आपको दे रखा है 250, स्टॉक दे रखा है 1,28,250, ट्रेड डेटर्स दे रखे हैं 1,25,000, लैंड एंड बिल्डिंग आपको दे रखी है 92,150, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स आपको दे रखे 1,28,600, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 92,150, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दे रखे 1,500 रुपये की, गुडविल आपको दे रखी है 30,000 की। उसके बाद हम लायबिलिटीज पक्ष में देखते हैं। पेड अप कैपिटल 3 लाख रुपये, बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000 रुपये, सन्ड्री क्रेडिटर 26,000 रुपये, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 55,750, प्रोविजन फॉर टैक्स 9,250, प्रपोज डिविडेंड 1,500 रुपये, जर्नल रिजर्व 55,000 रुपये, प्रॉफिट एंड लॉस 6,750। इस तरीके से बैलेंस शीट आपको दे रखी है, स्क्रीन पे आप देख रहे हो। इसकी मैंने PDF फाइल भी आपको पहले भेजी हुई है। उसके बाद बात करते हैं, हमें 2 ही रेशो निकालने हैं। हमें वर्किंग कैपिटल रेशो निकालना है और हमें निकालना है लिक्विडिटी रेशो। तो वर्किंग कैपिटल रेशो निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब देखो, कैश हमारी करंट असेट्स होती है, स्टॉक भी होता है, डेटर भी होता है। उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये हमारी करंट असेट्स नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी करंट असेट्स होती है। उसके बाद बात करते हैं गुडविल की। गुडविल हमारी करंट असेट्स नहीं होती, इसलिए हमें करंट असेट्स में सिर्फ 4 चीज़ों को ही लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा? सबसे पहले लेना पड़ेगा कैश बैलेंस को लेना पड़ेगा। नंबर 2 250 प्लस स्टॉक को लेना पड़ेगा, 1,28,250 को लेना पड़ेगा। तीसरा है डेटर्स को लेना पड़ेगा, हमारी करंट असेट्स होती हैं 1,25,000। उसके बाद हमें लेना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,500 रुपये, ये हमारी करंट असेट्स। इन सभी का जोड़ लगाएंगे, इसका जोड़ आएगा 2,55,000। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। तो देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000 रुपये हमारी करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ होती है, इसको लेंगे। उसका सन्ड्री क्रेडिटर 26,000 रुपये, 38,000 प्लस 26,000 रुपये,
इसको लेंगे क्योंकि हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारी करंट लायबिलिटीज़ नहीं होती। उसके बाद बात करें प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती है 9,250। उसके अलावा बात करेंगे प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड भी हमारी करंट लायबिलिटीज़ होती है 15,000, इसको शामिल कर लेंगे। तो दोबारा सुन लीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट के 38,000, सन्ड्री क्रेडिटर के 26,000, प्रोविजन फॉर टैक्स के 9,250 और प्रपोज डिविडेंड के 15,000। इन चारों को जोड़ोगे तो आपका आएगा 88,250। अब हमारी जो करंट असेट्स है उसका टोटल है 2,55,000 रुपये। हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ है उसका टोटल है 88,250 रुपये। फार्मूला है वर्किंग कैपिटल रेशो। फार्मूला वही आएगा जो करंट रेशो का है। करंट रेशो को ही वर्किंग कैपिटल रेशो कहते हैं। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ 2,55,000 भाग 88,250। इसको सोल्व कर 2.89:1 आ जाएगा। फिर बात करते हैं जो दूसरा रेशो है। दूसरा रेशो निकालना है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो निकालने का फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है, लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड असेट्स निकालनी है तो लिक्विड असेट्स निकालने के लिए आप लिक्विड स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि फार्मूला दे रखा है करंट असेट्स माइनस ब्रैकेट में स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारी जो करंट असेट्स है वो है 2,55,000 माइनस स्टॉक की वैल्यू है 1,28,250 और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है 1,500 माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 1,25,250। तो हमारी करंट असेट्स है, लिक्विड असेट्स है 1,25,250 और जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ है 88,250। तो सोल्व करोगे तो 1.42:1 आ जाएगा। धन्यवाद।